Breaking news that's coming in right now on the Rajkot fire tragedy. The High Court has now pulled up the state government. The High Court has said that no official will be spared. The High Court has questioned the government's cover-up. In fact, the High Court has very clearly said that the state government should be ashamed. In fact, the High Court has further pointed out that the government cannot be protecting its officer and that the municipal commissioner was sleeping over such a tragedy. In fact, the High Court also pointed out that such tragedies seem to be recurring in the state. And it also pointed out that there's a deafening silence by the government, and why has no action been taken while only junior officers have been suspended. My colleague Hiten joins us on the broadcast to get us more details on this. Hiten, one thing has been very clear since this entire issue came to light, and that was the fact that there was a lot of lackadaisical approach on the part of authorities in giving the permissions, in allowing this game zone to run. And on the other hand, after the incident occurred, there was a lot of attempt to cover it as well. Now, the High Court has clearly spoken about this and pulled up the state government. बिल्कुल देखिए, जब राजकोट में ये अग्निकांड का मामला आया था उसके बाद से राज्य सरकार को ये पता चल चुका था कि गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, तो कहीं ना कहीं अब 4 साल में ये चौथी बड़ी घटना है, तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट सख्त जरूर होगा। इसीलिए गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के सुओ मोटो के ठीक पहले ही उस गेम जोन को, टीआरपी गेम जोन को दी गई परमिशन के मामले में जितना भी करप्शन में ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई के ऑर्डर दे दिए। एसआईटी हो या फिर राजकोट क्राइम ब्रांच हो, कई तरह की गिरफ्तारियां हुई है, इंटरोगेशन हुआ है। एसीबी, इवन एंटी करप्शन ब्यूरो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ है। एसीबी ने तक कई अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया, उनके संपत्ति का ब्यौरा लिया। लेकिन उन सब के बावजूद आज जब सीजेआई जब बैठे और उन्होंने उस सुओ मोटो की हियरिंग में जब उन्होंने कहा है एसआईटी का फाइनल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, तब जब गवर्नमेंट वकील की तरफ से ये कहा गया कि नीड सम मोर टाइम, क्योंकि इलेक्शन अभी खत्म हुआ है, सारे अधिकारी जो है वो चुनाव के काम में व्यस्त थे। ऐसे में हाईकोर्ट कहीं ना कहीं ज्यादा सख्त हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि मोरबी इंसिडेंट के वक्त भी आप लोगों ने यही कहा था कि थोड़ा समय चाहिए, लेकिन इस बार समय नहीं दिया जाएगा। आपकी एसआईटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमें अलग चाहिए, लेकिन जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी रिपोर्ट भी हमें विद इन 15 डेज में चाहिए। यानी कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब क्या कर रहे थे। उसके साथ साथ इतनी बड़ी घटना को लेकर सरकार की गंभीरता कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में नहीं दिखी, तो उस पर भी हाईकोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए, टिप्पणियां करते हुए कहा कि आप लोग सो रहे हो, आप लोग राजकोट की घटना को, फायर इंसिडेंट को काफी छोटी घटना मान रहे हो, इसीलिए आपने अब तक किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में दी नहीं, अपना हलफनामा तक नहीं दिया है। राजकोट के म्यूनिसिपल कमिश्नर को जब एफिडेविट दायर करने के लिए कहा गया तो वो कहते कि मुझे इस घटना के बारे में नहीं पता, मैं उस वक्त पोस्टिंग पर नहीं था, मैं कहीं और था, मेरी अभी पोस्टिंग हुई है। यानी कि म्यूनिसिपल कमिश्नर को कुछ पता ही नहीं होता इस तरीके का जवाब। बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ऑन द broadcast. Will of course keep coming back to you. This is of course a very significant remark there coming in from the High Court, pulling up the state government over the matter.